सुनिएगा वो लोकेश हैंडओवर कर शर्मा क्या दिए, कुछ कह रहे तो हैं। उस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। मैंने अपनी याचिका वापस ले ली। उस याचिका के तहत ही मुझे नो कोर्सिव एक्शन का प्रोटेक्शन माननीय न्यायालय के द्वारा मिला हुआ था। मुझे अंतरिम राहत थी कि पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने याचिका वापस ली तो वो जो प्रोटेक्शन मुझे माननीय न्यायालय की तरफ से मिला हुआ था वो नल एंड वाइड हो गया। तो उसके बाद जिस तरीके की लगातार आशंकाएं चल रही थी, या एक जांच एजेंसी का जो काम करने का तरीका होता है, जिस तरीके से वो नियम के अनुसार काम करते हैं, तो ये संभावनाएं बनी रहती हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है कभी भी। तो उसी के एंटिसिपेशन में मैंने 20 तारीख को पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी एक अर्जी लगाई और 21 तारीख को माननीय न्यायालय पटियाला हाउस के द्वारा मुझे अग्रिम जमानत मंजूर कर दी गई, मुझे अग्रिम जमानत दे दी गई। तो ये तो प्रोसेस था कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई थी। उसके बाद कल मुझे वहाँ दिल्ली पुलिस में बुलाया गया। प्रक्रिया के तहत जो भी कानून सम्मत नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एंटीसिपेटरी बेल थी। अब जब तक आप स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं होगे और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक तो आपको बेल पुलिस दे नहीं सकती ना। तो गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई, गिरफ्तार किया गया। चूँकि मेरे पास में एंटीसिपेटरी बेल थी, तो उसी वक्त मुझे वहाँ क्राइम ब्रांच के द्वारा अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वहाँ से मुझे रिलीज़ कर दिया गया। यानी वो सारा जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर लिया गया। तो ये सारी जानकारी इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि कई तरह के भ्रम, कई तरह की बातें मैंने मीडिया के माध्यम से भी या समाचार पत्रों में भी सुनी। मुझे बेल अंतरिम मिली हुई थी, अग्रिम जमानत मुझे मिली हुई थी, और उस बेल को कल वहाँ बॉन्ड भरवाकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में मुझसे फॉर्मेलिटीज़ करवाकर जब अरेस्ट की कार्रवाई की, उसके बाद मुझे रिलीज़ करके वहाँ से छोड़ दिया गया। जो सवाल आपने पूछा कि अब आगे क्या होगा, तो निश्चित तौर पर मैं इस बात का विश्वास करता हूं और मुझे इस बात का भरोसा है दिल्ली पुलिस पर कि जिस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है, जो कार्रवाई लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है, जो मैंने लिखित में स्टेटमेंट दिए हैं, जो मैंने सबूत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंपे हैं, उन सब की जांच पड़ताल कर आगे बढ़ा जाएगा। और जो आरोपी मुख्य हैं या जो कहते हैं ना कि जो शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में, मैंने तो हमेशा से स्पष्ट किया है कि फ़ोन टेपिंग मामले में सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी निवास पर बुलाकर पेन ड्राइव देकर ये कहा था कि आप इसे मीडिया को सर्कुलेट कर दो। तो उनका ओएसडी होने के नाते मैंने तो आदेशों की पालना की थी। जिस तरह से पुलिस को मैंने ये जानकारी दी कि ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए, उसी तरीके से अब ये पूछताछ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होनी चाहिए कि उन ऑडियो क्लिप्स जो पेनड्राइव में थे वो उनके पास कहाँ से आए, वो लीगली इंटरसेप्ट किए थे या इलीगली किए थे। तो अब जांच उस दिशा में आगे बढ़ेगी और जो लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि जब भी कोई लीगल सर्विलांस होता है, लीगल इंटरसेप्शन होता है, तो गृह विभाग के तहत एक विशेष शाखा उस व्यक्ति को या उस फ़ोन को सर्विलांस पे रखती है। उसके लिए बहुत से नियम, कायदे, कानून होते हैं, बहुत सारी परमिशंस ली जाती हैं, जिसकी जानकारी होम सेक्रेटरी को होती है, होम मिनिस्टर को होती है, प्रदेश के डीजीपी को होती है, चीफ सेक्रेटरी को होती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को होती है, इंटेलिजेंस के जो डीजीपी हैं उनको होती है। इन तमाम उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी होती है कि किस व्यक्ति के फ़ोन को सर्विलांस पे लिया हुआ है और किसका इंटरसेप्शन हो रहा है। तो ये तमाम लोग जिन्होंने उस ऑडियो को इंटरसेप्ट करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाया होगा या मुख्यमंत्री के आदेशों पर किया होगा, तो ये सारी जितनी भी जानकारी है या ये जो तमाम सवाल हैं, इनके जवाब इनसे पूछताछ में ही मिलेंगे। इन तमाम अधिकारियों से पूछताछ होगी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछताछ होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि वो ऑडियो क्लिप्स जिसमें तथाकथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे कांग्रेस के दिवंगत नेता भंवर लाल शर्मा जी और विश्वेंद्र सिंह जी और एक और कोई संजय जैन करके व्यक्ति थे, उन सबकी वार्तालाप थी, जिसमें ये सुनाया गया कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, पैसों का लेन देन करके, एमएलएस की खरीद फरोख्त करके। तो अब ये बात वही बताएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे जब उनसे पूछताछ होगी
कि वो ऑडियो क्लिप्स उनके पास जो आए उस पेन ड्राइव में वो लीगली इंटरसेप्ट थे या इलीगली थे। तो अब जांच उस दिशा में आगे बढ़ेगी। मुझे यकीन है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद, देखिए मेरी भूमिका अब लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझसे जो भी जानकारी चाही गई थी, मुझसे जो पूछताछ होनी थी, मुझे 11 बार क्राइम ब्रांच के नोटिस मिले हैं पिछले 3 साल में। उसमें से 7 बार मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ हूँ।